हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण के प्रकार। आप सभी को पता है कि पिछली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको एडवर्ब के बारे में बताया था, यानी क्रिया विशेषण, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि हमारे 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, डिटर्मिनर और आर्टिकल। इस तरह से हमारे कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाते हैं? 9। एक आता है आपका इंटरजेक्शन। ठीक है, वो उनमें से एक जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है एडवर्ब। ठीक है, उसको हमने लास्ट वीडियो में उसके बारे में डिटेल वीडियो दिया था कि एडवर्ब क्या होता है, कैसे आप उसे समझते हैं, और मैंने पूरा डिटेल में सेंटेंस के साथ आपको समझाया था कि एडवर्ब को आप कैसे पहचान सकते हैं। आज हम उसके टाइप्स देखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए, टाइप्स ऑफ एडवर्ब को सिर्फ आपको बताया था क्या क्या होता है। आज हम उसको डिटेल में सेंटेंस के साथ समझेंगे, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो नॉलेज है एडवर्ब को लेके, वो और अच्छी हो जाए और आपको हेल्प करे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ पर इंग्लिश ग्रामर में टाइप्स ऑफ एडवर्ब पूछा जाता है। और इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब के बारे में हर जगह पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी टीचिंग एग्जाम क्यों ना हो, KVS, NVS, DSSB एग्जाम, रिट हो, चाहे EMRS एग्जाम हो, चाहे UP टेट एग्जाम हो। उसके अलावा नॉन टीचिंग एग्जाम जैसे कि गवर्नमेंट एग्जाम है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, SSC CGL, बैंक PO, स्टेनो, SSC CPO, HSCL, ठीक है, और ये NDA, पटवारी, PSC एग्ज़ाम हो, CGPSC हो, या कोई भी PCS एग्ज़ाम या MPSI, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं सब में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम एडवर्ब एंड इट्स टाइप। तो एडवर्ब तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था डिटेल में, तो मैं बिल्कुल बस एक रिवीजन के तौर पे थोड़ा सा बता देती हूँ कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब के बारे में, या कोई फ्रेज है, ठीक है, वाक्यांश, क्रिया विशेषण जिसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, क्रिया वर्ब है, एडवर्ब क्रिया विशेषण या कोई वाक्यांश होता है, फ्रेज होता है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, अतिरिक्त जानकारी देता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं, यानी क्रिया विशेषण कहते हैं। बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में कहें तो, है ना, कि अगर वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी दी जा रही हो, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी कि उसे एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देख सकते हैं, द बॉय रन स्लोली। यहाँ बॉय जो है नाउन है, यहाँ वर्ब है रन, और यहाँ स्लोली है आपका एडवर्ब। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नाउन जो है बॉय, वो क्या करता है? क्रिया। यहाँ पे रन मतलब आपका क्रिया हो गया, रन कर रहा है। कैसे रन करता है? स्लोली रन करता है, बहुत ही धीरे रन करता है। कहने का मतलब है, आप यहाँ पे शुरू में ही देखेंगे कि एडवर्ब जो है अतिरिक्त जानकारी देता है वर्ब के बारे में, क्रिया के बारे में, या विशेषण के बारे में, या एडवर्ब के बारे में, या कोई फ्रेज के बारे में। मतलब दो जो शब्द वाले वर्ड होते हैं, दो शब्द वाले जो वाक्यांश होते हैं, फ्रेज होते हैं, उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब जो है उसके बारे में बता रहा है, वो दौड़ता है। द बॉय रन बोलने से भी सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन उसमें एडवर्ब बता रहा है, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि वो दौड़ता तो है। कैसा दौड़ता है? स्लोली दौड़ता है, मतलब बहुत ही धीरे। तो स्लोली आप यहाँ पर देख सकते हैं एडवर्ब है। अब मैंने बताया था जितने भी ज्यादातर LY वाले जो वर्ड होते हैं, स्लोली, फास्टली, स्वीटली, है ना, एडवर्सली, ये सब जो वर्ड होते हैं LY वाले, वो आपके एडवर्ब होते हैं, क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इनके अलावा ऐसे भी वर्ड होते हैं जो क्रिया विशेषण में आते हैं, जिस पे LY का इस्तेमाल नहीं होता है। तो अगर LY है तो डेफिनेटली वो एडवर्ब है। ये जो है स्लोली आप देख सकते हैं, एडवर्ब है आपका, क्रिया विशेषण है जो कि वर्ब के बारे में बता रहा है। तो ये तो आपका हो गया एडवर्ब। अब हम इसी को हम देखते हैं, जैसे कि हमने देखा कि वर्ब के बारे में बताता है, ये हमने देख लिया। ठीक है, अब बोल रहा है एडजेक्टिव के बारे में बताता है, तो आइए ऐसे सेंटेंस भी देख लेते हैं जो एडजेक्टिव के बारे में बताता है। क्ले डिड अ वेरी डिफिकल्ट सम। ठीक है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव बता रहा है, देखिए डिफिकल्ट, सम एक नाउन है, उसकी जो विशेषता है, सम कैसी है? सम यहाँ पे नाउन है, डिफिकल्ट क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि इसकी विशेषता बता रहा है। कैसा है वो? डिफिकल्ट है, बहुत ही कठिन है, तो ये उसकी विशेषता बता रहा है, इस सम की विशेषता बता रहा है। और इस विशेषता को, और उस विशेषता के बारे में एडिशनल अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। वेरी वो आपका एडवर्ब है, क्योंकि अगर
कहा जाए अगर क्ले डिड अ डिफिकल्ट सम, तो भी सेंटेंस कंप्लीट था। यहाँ समझ में आ गया कि डिफिकल्ट है सम, लेकिन वो सम कितना डिफिकल्ट है उस फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, तो ये यहाँ पर वेरी जो है वो एडवर्ब हो गया। जैसे यहाँ देख सकते हैं एल वाई करके एडवर्ब दिया हुआ है, मैंने आपको अभी कहा था एल वाई वाले वर्ड एडवर्ब होते हैं, उसके अलावा ऐसे भी वर्ड होते हैं जो एल वाई नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन हमें उससे पहचानना होता है अगर वो किसी भी एडजेक्टिव या वर्ब या एडवर्ब के पहले ही लगाया गया है, हमें समझ में आ जाता है कि वो एडवर्ब है। तो ये एडजेक्टिव को बता रहा है। अब यहाँ पे हमने वर्ब देख लिया, एडजेक्टिव देख लिया, अब एडवर्ब को देख लेते हैं। In this example of the word very is used as an adverb and is difficult used as adjective। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, difficult जो है आपका adjective है, विशेषण है, और यहाँ पर very जो है adverb का काम कर रहा है। वही चीज जो मैंने आपको पहले बताया वही कहा गया है। अब हम देखते हैं adverb के बारे में। adverb uses the another adverb, ठीक है। एक adverb का इस्तेमाल कोई दूसरे adverb को बताने के लिए, मतलब उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देने के लिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम देखते हैं ही रन वेरी क्विकली। अब यहाँ पे देख सकते हैं वो कैसे दौड़ता है, बहुत ही ज़्यादा क्विकली दौड़ता है, तेज दौड़ता है, जल्दी दौड़ता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्विकली एक ऑलरेडी एडवर्ब है। अब उस एडवर्ब पे, ये एडवर्ब है, उस पे एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि क्विकली तो है लेकिन वेरी क्विकली है। कितना ज़्यादा क्विकली है, वेरी क्विकली, उसका और मतलब फ्रीक्वेंसी बता रहा है। तो ये भी एक एडवर्ब हो गया, ठीक है। ये एक एडवर्ब को ही डिफाइन कर रहा है, मतलब कि उसके बारे में और अतिरिक्त जानकारी दे रहा है कि वो दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है, क्विकली दौड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा, ठीक है। ही रन क्विकली भी बोलेंगे तो भी सही है, लेकिन अब यहाँ पे एडवर्ब की बात की जा रही तो वेरी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेरी आप देख सकते हैं ये एक एडवर्ब है जो दूसरे एडवर्ब यानी कि ये जो क्विकली है उसे, उसके बारे में जानकारी दे रहा है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को बताने वाले, मतलब उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाले, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने वाले को हम एडवर्ब कहते हैं। तो मेरी ऐसी आशा है, आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। आइए अब हम टाइप्स को देखते हैं, ठीक है, बिना समय गंवाए कि क्या क्या टाइप्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्ब के जो टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर एडवर्ब, ठीक है। आपको अभी जस्ट बताया कि एडवर्ब को जो क्या क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताते हैं, किसके बारे में, वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब के बारे में। इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, इंटेरोगेटिव एडवर्ब होता है, और एक होता है कंजक्टिव एडवर्ब, जो यहाँ पे स्पेस नहीं दिख रहा था तो नहीं कर पाए, ठीक है। एक होता है आपका कंजक्टिव एडवर्ब। अब देखते हैं, समझते हैं क्या होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर क्या होता है, किस तरह से, किसी चीज को किस तरह से आप करते हो, है ना, उसे हम मैनर कहते हैं। जिसे आप हिंदी में एक सटीक वर्ड कहते हैं ढंग, करने का ढंग, किसी चीज को करने का जो तरीका होता है, ढंग होता है, उसे हम उसे हम मैनर कहते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि द एडवर्ब विच इज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द मैनर ऑफ डूइंग द वर्क इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। किसी कार्य को करने के तरीके को जो दर्शाता है, वो जो बताता है, उसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। उस क्रिया विशेषण को हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। और जनरली क्या करता है ये, हाउ, मतलब कि कैसे, कैसे वाले जो, मतलब क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर बताता है। मतलब क्वेश्चन क्या है, हाउ, है ना, कैसे ये चीज़ हुआ तो उसको बताता है। वही चीज़ को कहा जा रहा है कि एडवर्ब ऑफ मैनर, किसी कार्य को करने के जो तरीके होते हैं, ढंग होता है, कैसे किया जाता है, उसे बताए, वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो क्या करता है, एडवर्ब विच इज यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द प्लेस ऑफ वर्क इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना। किसी जो कार्य किया जा रहा है उसके प्लेस को बताया जा रहा है क्रिया विशेषण में, उसे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, तो ये टाइम को बताता है। द एडवर्ब विच डिस्क्राइब द टाइम एंड डायरेक्शन ऑफ द टाइम इज समथिंग ऑफ द वर्क, ठीक है, ये टाइम नहीं होगा, यहाँ पर वर्क होगा, और समथिंग इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम को बताता है कोई कार्य हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है, उसके टाइम और डायरेक्शन को बता रहा है, उसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी होता है बार बार, ठीक है, कितनी बार या बार बार, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द एडवर्ब विच इज़ यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई चीज़ कितने बार की जा रही है, उसके जो फ्रीक्वेंसी होता है उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ डिग्री, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री जो होता है, किसी चीज़ को करने की क्या डिग्री है, लिमिट है, उसको डिस्क्राइब करता है, वो होता है आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। एक
होता है जो यहाँ पर हम यहाँ पर नहीं डिस्क्राइब हुआ है, वो हम बताते हैं एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव। मतलब क्वेश्चन जहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन की फॉर्म में, हाउ, व्हेन, वेयर, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन वाले जो होते हैं, किसी कार्य को करने में क्वेश्चन का इस्तेमाल किया जाता है, उस क्रिया विशेषण को हम एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव कहते हैं। और एक होता है कंजक्टिव एडवर्ब, जो कि कंजंक्शन का काम करता है सेंटेंस को जोड़ने में, उसे हम कहते हैं कंजक्टिव एडवर्ब। तो आइए देखते हैं, सेंटेंस के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है और किस तरह से उसे इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में। सबसे पहले आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे कि मैंने बताया, किसी कार्य को करने का जो ढंग होता है, तरीका होता है, कैसे किया जाता है, उसको दर्शाता है क्रिया विशेषण, वो कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। सेंटेंस में देखते हैं, शी स्पीक्स लाउडली। अब वो क्या कर रही है, यहाँ पे स्पीक्स क्या है, वर्ब है, क्रिया हो रहा है, बोल रही है, कैसे बोलती है, कैसे बोलती है, लाउडली, जोर से कहती है ना, शी स्पीक्स लाउडली, वह बहुत जोर से बोलती है। तो कैसे बोलती है उसके ढंग को बताया जा रहा है ना, लाउडली मतलब बहुत जोर से कहती है, तो ये ढंग या तरीके को बताया जा रहा है, ये लाउडली है ना, तो ये मैनर हो गया। ये जो एडवर्ब है आपका, वो ढंग या तरीके को बताया जा रहा है, मैनर को बताया जा रहा है कि वो कैसे बोलती है, लाउडली बोलती है, जोर से बोलती है, तो इसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। ठीक उसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखते हैं, शी वॉज रनिंग फास्टली, वह रन कर रही थी, कार्य यहाँ पर भी हो रहा है, वर्ब देखिए, एक्शन, रन कर रही थी, कैसे, किस तरह से, उसके मैनर को बता रहा है, फास्टली, बहुत ही तेज, यहाँ भी मैनर या तरीके को बता रहा है, ढंग को बता रहा है, तो ये क्या हो गया आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। ये एडवर्ब है फास्टली, लेकिन क्या बता रहा है, मैनर को बता रहा है, ढंग को बता रहा है, किस तरीके से कर रही है, फास्ट कर रही है, स्लोली कर रही है, क्या कर रही है उसको। विमेन वर डूइंग देयर वर्क क्वाइटली, औरतें अपना काम कर रही थी, कैसे, किस तरीके से, क्वाइटली, तो ये एक एडवर्ब है, शांत होकर, और ये एक ढंग को बता रहा है, मैनर को बता रहा है, इसीलिए ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो प्लेस को बताता है, कोई कार्य हो रहा है या किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में, प्लेस के बारे में बता रहा है, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, फर्स्ट, शी टुक द चाइल्ड आउटसाइड, उसने बच्चे को कहाँ रखा, आउटसाइड। अब क्रिया यहाँ पे हो रहा है, प्लेस के बारे में बता रहा है, उसने बच्चे, यहाँ पे ये देखिए नाउन है, ये वर्ब है, तो वर्ब आपको पता है, एडवर्ब जो है वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरा एडवर्ब के बारे में बताता है। शी टुक, उसने रखा, बच्चे को कहाँ रखा, आउटसाइड, तो ये प्लेस को बता रहा है, प्लेस है, आउटसाइड, तो ये एक एडवर्ब है जो कि प्लेस को बता रहा है। एडवर्ब है आपका, क्रिया विशेषण है जो कि आपके प्लेस को बता रहा है, आउटसाइड रखा गया है, तो ये आपका हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक उसी तरह से सेकंड नंबर देखते हैं, आई हैव नो वेयर टू गो, मुझे कहीं भी नहीं जाना है, मतलब मुझे कहीं भी जाने के लिए समझ में नहीं आ रहा है, नो वेयर, कोई भी जगह नहीं समझ में आ रहा है, तो ये भी एक प्लेस को बता रहा है। वो बोल रहा है कि जाने के लिए कोई भी जगह समझ में नहीं आ रहा है, नो वेयर टू गो, मुझे कहीं नहीं जाना है, ठीक है, तो ये प्लेस को बता रहा है। फिर से अगेन हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट, ही वेंट इनसाइड द हाउस, वो कहाँ गया, घर के अंदर गया, कहाँ गया, वो घर के अंदर गया, इनसाइड, तो ये भी आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस को बता रहा है। इस तरह से एडवर्ब ऑफ प्लेस आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम को बताने वाले जो क्रिया विशेषण होते हैं उसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। आइए देखते हैं, शी गोज टू पार्क डेली, कहाँ जाती है, शी गोज टू पार्क डेली, ठीक है, टाइम बता रहा है, हर दिन जाती है ना, टाइम को बताते हैं या डायरेक्शन को बताते हैं, ऐसा हमने पढ़ा था एडवर्ब ऑफ टाइम। तो हर दिन जा रही है मतलब टाइम को बता रहा है ना, रोज जाती है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा क्या कहो, सच कहो, तो हमेशा ये भी बता रहा है, ठीक है। दे ऑफन प्ले मैच, तो अब ये क्या बोल रहा है, अक्सर मतलब हमेशा, ज़्यादातर वो क्या खेलते हैं, मैच खेलते हैं। तो देख सकते हैं हर दिन, हमेशा, अक्सर या ज़्यादातर, ये इस तरह जो बता रहा है टाइम को, वो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया।
नेक्स्ट हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे कि बताया मैंने, फ्रीक्वेंसी कोई चीज़ कितने बार होती है, मतलब कितने बार वो चीज़ ऑकर हो रही है उसको बताता है। अब देखिए सेंटेंस समझिए, वी सेल्डम मीट। सेल्डम यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार मिल रहा है, बहुत कम। सेल्डम यानी होता है कदाचित, जिसे हिंदी में कहते हैं या बहुत ही कम, कभी कभी, या शायद ही कह सकते हैं, है ना। तो वी सेल्डम मीट, हम कदाचित मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, मिलने की फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। कैसे मिलते हैं, कदाचित मिलते हैं, ठीक है, मतलब कभी कभी। दे हार्डली एवर ईट आउट, वो बहुत ही मुश्किल से बाहर खाते हैं। हार्डली फ्रीक्वेंसी बता रहा है, बहुत कम, बहुत मुश्किल से, बोलते हैं ना बहुत मुश्किल से हम जाते हैं बाहर खाने के लिए, इस तरीके से, है ना। या बहुत ही मुश्किल से हम बाहर जाते हैं घूमने के लिए, इस तरह से। हार्डली मतलब बहुत नहीं के बराबर, बहुत कम, फ्रीक्वेंसी को बता रहा है ना। ही इज ऑफन लेट फॉर वर्क, ऑफन यानी बहुत बार, कई बार, अक्सर। ही इज ऑफन मतलब वो अक्सर लेट हो जाता है काम के लिए। मतलब यहाँ पे बोल रहा है, एक यहाँ पे बोल रहा है कदाचित, मतलब बहुत कम, नहीं के बराबर। ये भी हार्डली मतलब ये भी बहुत कम फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। ऑफन यानी ज़्यादातर, वो ज़्यादातर लेट हो जाता है। तो ये सब फ्रीक्वेंसी बता रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी आपको पता है निश्चितता को कहते हैं, जो चीज़ निश्चित होती है, किसी भी निश्चितता को हम सर्टेनिटी कहते हैं, जो निश्चित होता है उसके बारे में जो बताता है उसे हम एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी कहते हैं। जैसे ही श्योरली वोंट फॉरगेट, वो कभी नहीं भूलता। श्योरली यानी कि डेफिनेटली, है ना, निश्चित रूप से वो कभी नहीं भूलता, है ना। ये यहाँ पे सर्टेनिटी यानी निश्चितता को बता रहे हैं। श्योरली मतलब बिल्कुल नहीं भूलता, पक्का से। ही इज सर्टेनली अ स्मार्ट मैन, वो निश्चित रूप से ही बहुत स्मार्ट मैन है, ऐसा बोलते हैं, तो निश्चित यहाँ पे दर्शा रहा है। शी इज डेफिनेटली गेटिंग लेट, वो डेफिनेटली यानी कि बिल्कुल निश्चित रूप से वो पक्के से लेट हो रही है, ऐसा बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सब सर्टेनिटी को शो कर रहा है ये एडवर्ब, आप देख सकते हैं। श्योरली, सर्टेनली, डेफिनेटली, ये सब क्या बता रहा है, सर्टेनिटी बता रहा है। और ये कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, और आप एक चीज नोटिस भी कर रहे होंगे सेंटेंस में, ये सब क्या है, एडवर्ब ही है। श्योरली, सर्टेनली, डेफिनेटली, आप देख सकते हैं एल वाई वाले वर्ड हमेशा, ज्यादातर वर्ड जो एडवर्ब के होते हैं एल वाई वाले होते हैं, है ना। और खासकर सर्टेनिटी वाले तो बिल्कुल होते हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं श्योरली, सर्टेनली, डेफिनेटली, है ना, इस तरह से। अब देखते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री आपको पता है किस, क्या हद है, क्या लिमिट है उसकी, हद। डिग्री क्या होता है, हद, लिमिट, है ना। द वाटर वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड, वाटर कोल्ड तो था लेकिन कैसा था, एक्सट्रीमली, ये डिग्री बता रहे हैं ना। एक्सट्रीमली यानी सबसे एकदम ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, है ना, एक्सट्रीमली। तो डिग्री को बता रहा है, लिमिट को बता रहा है। द मूवीज इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, काफ़ी, काफ़ी भी एक डिग्री को बता रहा है, कैसा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी रोचक है ना। माई वर्क इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, मेरा काम ऑलमोस्ट यानी कि बिल्कुल कंप्लीट है। ऑलमोस्ट यानी कि कुछ परसेंट बचा होता है, ऑलमोस्ट बोलते हैं ना, तो क्या है, ऑलमोस्ट। एक यहाँ पर ऑलमोस्ट, एक्सट्रीमली या क्वाइट जो है एक एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो करता है। ये सब, ये तीनों एडवर्ब हैं जो कि डिग्री को शो करते हैं। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी होता है प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क जहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सेंटेंस में भी देखेंगे सभी में क्वेश्चन मार्क है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। इंटेरोगेटिव का मतलब ही होता है क्वेश्चन, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाते हैं ना हम बच्चों को, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो वही इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन वाले सेंटेंस या प्रश्नवाचक, जो आपके जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। अब देखते हैं हाउ वॉज शी सिटिंग। हाउ यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क, कैसे, वह कैसे बैठी है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, हाउ जो है बता रहा है आपका एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव। हाउ जो है आपका एडवर्ब है जो कि इंटेरोगेटिव बता रहा है। क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्नवाचक शब्द है ये। वेयर, वेयर भी एक प्रश्नवाचक शब्द है, वर्ड है, जो कि एक एडवर्ब है ना, जो सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव। वेयर वॉज द बाइक
पार्क, बाइक को कहाँ पार्क किया गया था। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है क्योंकि इंटेरोगेटिव है, हमेशा क्वेश्चन मार्क करना है, सिंपल डॉट नहीं आएगा जैसे वाक्य में हम करते हैं, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन मार्क ही होगा हमेशा इंटेरोगेटिव है तो। और ये सबका एक तरीका होता है समझने का, हाउ, वेयर, व्हेन, विच, ये सब जो होते हैं इंटेरोगेटिव होते हैं। व्हेन डिड यू हेयर अबाउट इट, तुमने इसके बारे में कब सुना, तो ये व्हेन जो है वो क्या है आपका इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंजक्टिव एडवर्ब। कंजक्टिव के बारे में मैंने आपको पहले ही थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। कंजक्टिव यानी कंजंक्शन से बना है। कंजंक्शन वाले जो वर्ड होते हैं ना, जोड़ने वाले वर्ड, किसी सेंटेंस में जोड़ने वाले वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम कंजक्टिव एडवर्ब कहते हैं उस वर्ड को। द बेबी फेल अस्लीप, बेबी सो गई। देन द डोर बेल रैंग, जब बेबी सो गई तभी, देन क्या है यहाँ पर, तभी, डोर बेल बजने लगी या बजी। तो यहाँ पे देन क्या काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, इसलिए इसे कंजक्टिव एडवर्ब कहेंगे। ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। कंजक्टिव एडवर्ब वो वर्ड होते हैं, वो एडवर्ब होते हैं जो कि सेंटेंस, कोई एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ने का काम करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे द बेबी फेल अस्लीप अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। अगर आप बोलते हैं द बेबी फेल अस्लीप, आपको समझ में आ जाए कि बच्चा सो गए। अब यहाँ पर एडवर्ब जो है कंजक्टिव एडवर्ब का इस्तेमाल किया गया है देन, दूसरे सेंटेंस को जोड़ रहा है, द डोर बेल रैंग। अब हम अगर देन को हटा दें, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। द डोर बेल रैंग, डोर बेल बजी, घंटी बजी, ये भी सही है, ये भी सही है, द बेबी फेल अस्लीप। लेकिन इन दोनों को जोड़ने का जो काम कर रहा है तो ये है कंजक्टिव एडवर्ब। तो किसी भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ने का जो काम करते हैं, एक सेंटेंस हमेशा इंडिपेंडेंट होगा, दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ने का काम करेगा, वो होता है आपका कंजक्टिव एडवर्ब। कंजक्टिव जो होता है वो कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन के बारे में मैंने डिटेल आपको पढ़ाया है, आप मेरे चैनल के ग्रामर प्लेलिस्ट में जाके देखना, ठीक है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और कंजंक्शन के कितने टाइप होते हैं, ये सब पूरा डिटेल वीडियो मैंने आपको समझाया है, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं। आई वोक अप वेरी लेट, मैं बहुत ही लेट उठा, दिस मॉर्निंग, है ना। आई वोक अप वेरी लेट दिस मॉर्निंग, फुल स्टॉप, एक सेंटेंस हो गया, ठीक है, अपने आप में सेंटेंस कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट है। अब इसको कंजक्टिव एडवर्ब से जोड़ रहा है। नेवरदीलेस, फिर भी, नेवरदीलेस का मतलब होता है फिर भी, फिर भी। आई वॉजंट लेट टू स्कूल, फिर भी मैं स्कूल के लिए लेट नहीं हुआ, ये कह रहा है। आई वोक अप वेरी लेट इन दिस मॉर्निंग, मैं बहुत ही ज़्यादा लेट उठा आज सुबह, फिर भी मैं स्कूल के लिए लेट नहीं हुआ। अब आप यहाँ पे देखिए, एक ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इसको अगर आप बोलोगे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये नहीं लगाओगे तो भी कंप्लीट है। इस कंप्लीट इंडिपेंडेंट सेंटेंस को दूसरे जो सेंटेंस है उसमें जोड़ने के लिए कंजक्टिव एडवर्ब का इस्तेमाल किया गया है। और ये जो नेवरदीलेस है जो आपका, ये एक एडवर्ब है, और ये कौन सा एडवर्ब है, कंजक्टिव एडवर्ब है। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं, हरी अप, जल्दी करो, अदरवाइज यू विल बी लेट फॉर द ट्रेन, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, ट्रेन के लिए लेट हो जाओगे। अदरवाइज, अदरवाइज यहाँ पे क्या है, कंजक्टिव एडवर्ब, क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि लास्ट है, ओह कंप्लीट ही हो गया, सॉरी, कंजक्टिव एडवर्ब ही लास्ट था, सॉरी। तो ये इस तरह से आपके एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, इंटेरोगेटिव और कंजक्टिव एडवर्ब आपके कंप्लीट हुए। ये टाइप्स ऑफ एडवर्ब होते हैं जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश करी अपने सरल शब्दों में। एंड मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो मैंने समझाने की कोशिश की वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछेगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो, आपको ऐसा लगा हो कि हाँ ये वीडियो से हमें हेल्प मिली है, तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।